हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बे रिकैप। सो आज मैं बात करने वाली हूँ लव अलर्ट के 7th एपिसोड के बारे में। ते बाहर आता है तो वो तो को सोफे पर देखता है। ते बोलता है कि आप सोफे पर क्यों लेट हो और आपको अपने रूम में सोना चाहिए। और उसके पास जाता है तो वो देखता है कि तो को बहुत ज्यादा फीवर है, तो उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी बॉडी को वाइप करने लगता है। और वो फा से बात कर रहा होता है और बोलता है कि तो को देखकर लग रहा है कि इस बार फाइनली उनका ब्रेकअप हो गया है। फा बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जिमी ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और मुझे लगता है इस बार उनकी बहुत बड़ी फाइट हुई है और मुझे तो के लिए बुरा फील हो रहा है कि उसका दिल टूट गया है। ते बोलता है कि मैंने तो को कई बार समझाया था कि वो जिमी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन तो ने मेरी बात नहीं सुनी और अपने दिल की सुनी, तभी उसका दिल अब टूट गया है। ये सुनकर तो को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ फेस कर रोने लगता है। तभी ते तो को बोलता है कि आप जिमी को भूल जाना और अब जब आप ठीक हो जाओगे आप उससे बिल्कुल भी बात मत करना। कॉलेज में ते जिमी के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी जिमी के फ्रेंड आ जाते हैं और ते को दूर कर देते हैं। ते जिमी को बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है और वो तुम्हारा खिलौना नहीं है। जिमी बोलता है कि मैंने क्या किया और तुम्हारे भाई ने ही फाट स्टार्ट की थी। ते बोलता है कि तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया और तुम बहुत बुरे हो और तुम्हारी वजह से उसे फीवर हुआ। जिम बोलता है कि तो को क्या हुआ है। ते बोलता है कि तो अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है और तुमने उसे बारिश में अकेले ही घर जाने दिया, और चाहे तुम लोगों की फाइट कितनी बड़ी थी तुम्हें उसे अकेले जाने देना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ फा आ जाता है और वो ते को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं जिमी से बात करता हूँ। और वो सबको बोलता है कि मैं और ते डेट कर रहे हैं और जिमी को बोलता है कि मुझे तुम्हारे और ते के डेट के बारे में पता चल गया है, तुम दोनों ने ही रूल तोड़े हैं। तुमने तो को डेट किया और ते ने मुझे, पर तुम्हें पता है तुम दोनों में डिफरेंस क्या है। जिमी बोलता है क्या। फा बोलता है कि ते मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन तुमने तो के साथ सिर्फ टाइम पास किया और उसका दिल तोड़ा है। तो अब तुम तो से दूर रहना, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा क्योंकि तुम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और ये बोलकर वो ते को वहाँ से ले जाता है। जिमी तो की बातों के बारे में सोचने लगता है और वो तो को कॉल करता है, लेकिन तो उसका कॉल नहीं उठाता और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। जिमी बोलता है कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो ना, तो कोई नहीं, और चलो देखते हैं कि किसे सबसे ज्यादा हर्ट होता है। कुछ दिन बाद तो वो अपना कैफे ओपन कर लेता है, तभी वहाँ फा और ते आते हैं और उसे बुके देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलते हैं। तो वो बोलता है थैंक यू और मैं तुम लोगों के लिए कॉफी बनाता हूँ, और वो कॉफी बनाने लगता है। फाते को बोलता है कैसे रहेगा अगर मैं तो के कैफे की फोटोज अपलोड करूँ तो। ते बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। तभी तो उनके पास आता है और उन्हें कॉफी दे देता है। फा उस कॉफी की फोटो क्लिक करने लगता है और वो तो के साथ भी फोटो क्लिक करता है और उन्हें अपलोड कर देता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो उन फोटोज को देख लेता है और बोलता है कि तो ने कैफे ओपन किया और उसने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। और वो अपनी कैट से बात करने लगता है और बोलता है कि मैं तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और मैं उससे बात नहीं करूंगा। ते और फातो को बोलता है कि हमारी क्लास है, नहीं तो हम तुम्हारी हेल्प कराते। लेकिन तो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प कराई, इतना ही काफी है। ते बोलता है ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी तो अपने बैनर को ठीक करने लगता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रिज उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो बोलता है हाँ। तभी ते भी ये देख लेता है और वो दोस्त से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ते बोलता है ठीक करो, फा को लेकर वहां से चला जाता है। तभी तो फ्रीज से बोलता है क्या आप यहाँ कॉफी के लिए आए हो। फ्रीज बोलता है हाँ। इसके बाद वो उसे अंदर ले आता है। ते और फा यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो देखते हैं कि जिमी के पास एक लड़का आया है जो उसे बोलता है कि मेरा नाम बैंक है और बोलता है कि आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो, मैंने सुना है कि आप सिंगल हो। जिमी ते और फा को देख लेता है और बैंक को बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मिंगल होने के लिए रेडी हूँ, और उसे अपनी आईडी दे देता है। जिमी को जेलस कराने के लिए फाते को बोलता है कि तो मैग्नेट की तरह है और बहुत सारे कस्टमर्स के पास आते हैं, और मॉर्निंग में जो लड़का उससे टकराया था वो कितना हैंडसम था। तो ये बोलता है हाँ वो बहुत फ्रेंडली था और काफी हैंडसम भी था। तभी जिमी बैंक को बोलता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो और मेरे रूम पर गेम खेलना चाहते हो। बैंक बोलता है ठीक है, आप मुझे लोकेशन बता देना, और ये बोलकर वहां से चला जाता है और ते और फा भी वहां से चले जाते हैं। तभी जिमी सोचने लगता है कि वो कैफे रन कर रहा है या फिर डेटिंग एजेंसी, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। तो फ्रीज को कॉफी दे देता है। फ्रीज उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम डॉक्टर फ्रीज है और आप मुझे भी फ्रीज भी बोल सकते हो। तो बोलता है कि आप मुझे तो बुला सकते हो और क्या आप डॉक्टर हो। फ्रीज बोलता है हाँ, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है जिसमें मैं डेंटिस्ट हूँ और आपको चेकअप कराना हो तो आप आ जाना। तो बोलता है ठीक है। तभी फ्रीज वो कॉफी देखता है जिस पर उसे ड्रॉ किया गया था और वो तो उससे उस बारे में पूछता है और बोलता है क्या है आपने खुद ड्रॉ किया है।
तो वो बोलता है हाँ, और पहले मैंने सोचा था कि मैं सारे कस्टमर को ड्रॉ करूंगा, लेकिन आज मेरा पहला दिन है और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट हो जिसे मैंने ड्रॉ किया है। फ्रीज बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कॉफ़ी बहुत अच्छी है। तो वो बोलता है थैंक यू, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। तभी ते के पास वेटर आती है और उसे बताते हैं कि आइस ख़त्म हो गई है और उसे कैसे ऑर्डर करना है। तभी तो फ्रीज को बोलता है कि मुझे आइस ऑर्डर करनी है और वहाँ से चला जाता है। जिमी बैंक को अपने रूम पर ले आता है और वो सोफे पर बैठ जाता है। तभी बैंक उसे किस करने लगता है, लेकिन जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि आज मैं मूड में नहीं हूँ। बैंक बोलता है कि तुम मुझे कॉल मत किया करो अगर तुम मूड में नहीं हो तो, और तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी अपने कैट से बात करने लगता है और बोलता है सेंसी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और अगर तूने मुझसे सॉरी बोला तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में होने के लिए रेडी हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी गलती है? और मैं कभी भी गलत नहीं था और ना ही मैं पहले कभी सॉरी बोलता हूँ, और तुम मेरी कैट हो तो तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। इधर हम तो को देखते हैं जो कि कैफे में होता है और नोट्स बना रहा होता है, और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है, लेकिन वो अपने बैग में कैट फूड देखता है जिसे देखकर उसे जिमी की याद आने लगती है। नेक्स्ट डे हम जिमी को देखते हैं जो कि तो के कैफे के बाहर होता है, और वहाँ से फ्रिज भी गुजरता है और वो जिमी की तरफ स्माइल करता है और कैफे के अंदर चला जाता है। जिमी उसे देखकर बोलने लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में फाउरती बात कर रहे थे, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रीज को कॉफी दे देता है। फ्रीज उसे कुछ आर्ट फ्लेयर देता है और बोलता है कि मेरे पेशेंट ने मुझे दिए थे। तो बोलता है कि ये तो आर्ट एग्जीबिशन के हैं। फ्रीज बोलता है हाँ, और क्या आप मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन जाना चाहोगे? लेकिन तो बोलता है कि मेरा कैफे चल रहा है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। फ्रीज बोलता है कोई नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जब आप फ्री होगे तो आप मुझे बता देना। तो बोलता है ठीक है, वो उसे अपना नंबर दे देता है और ये सब मीन देख रहा होता है। इसके बाद मीन जिमी के पास आता है। जिमी उससे पूछता है कि तुमने क्या क्या देखा। मीनू उसे बताता है कि फ्रीज तो उसे फ्लर्ट कर रहा है और आर्ट एग्जीबिशन तो सिर्फ एक बहाना है, वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। और मीनू से ये भी बताता है कि फ्रीज एक डेंटिस्ट है और तो ने उसे अपना नंबर भी दे दिया है। जिमी बोलता है क्या उसने इतनी आसानी से अपना नंबर दे दिया? मीन बोलता है हाँ। तभी जिमी बोलता है कि तुम मुझे अपना क्यूआर कोड दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ, और वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तभी वो उसके कॉफ़ी कप को देखता है जिस पर उसे ड्रॉ किया गया था और बोलता है कि क्या ये तूने ड्रॉ किया है? मिन बोलता है हाँ। तो जिमी उससे कॉफ़ी ले लेता है। जिमी अपने कैट से बात करता है और बोलता है कि तो से कोई फ्लर्ट कर रहा है और वो एक डेंटिस्ट है और क्या मैं उससे कम्पीट कर पाऊंगा। इसके बाद तो कि उसे वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि मुझे अपना फेस मत दिखाना, और वो बातें सोचकर वो सैड हो जाता है। ते और फाजिमी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि फेस काफी अच्छा लड़का है और उसका स्टेबल करियर भी है और वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो वो बोलता है क्या तुम दोनों पागल हो? ते बोलता है कि आर्ट एग्जीबिशन तो सिर्फ एक बहाना था, वो आपके साथ डेट पर जाना चाहता था। तो बोलता है सच में? फा बोलता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है तभी वो यहाँ कॉफी पीने के लिए आता है, लेकिन तो बोलता है कि ऐसा मुझे नहीं। ते बोलता है कि मुझे लगता है आपको उसे एक चांस देना चाहिए, या फिर आप जिमी का वेट कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम दोनों बस करो और मुझे काम भी करना है, और वहाँ से चला जाता है। तो उस बोट को बाहर ले आता है जिस पर जिमी ने ड्रॉ किया था और उसके पास आकर बैठ जाता है। ते और फा घर पर आ जाते हैं। फा बोलता है कि मुझे फ्रीज से ट्यूशन पढ़ना होगा, और उसके बाद तो उसे चांस दे ही देगा। ते बोलता है कि मुझे लगता है वो जिमी को चांस दे सकता है, लेकिन फा बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो जिमी को भूल चुका है और वो भले ही काइंड हो लेकिन वो बहुत जिद्दी भी है। ते बोलता है कि मुझे लगता है आप सही हो, और जब मैंने जिमी का नाम लिया था वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और मुझे लगता है कि वो अब उसके पास वापस जा पाएंगे। फा बोलता है कि हाँ, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तो फ्रीज को रेट करेगा। ते बोलता है मैं भी। तभी फास्ट के क्लोज आने लगता है। ते बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, और तो देख लेगा, लेकिन फा बोलता है कि वो बिजी है और वो ते को किस करने लगता है। जिमी अकेले ड्रिंक कर रहा होता है, तभी एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है कि तुम अकेले हो तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? जिमी बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब वो मेरे पास वापस नहीं आ रहा है और मुझे ये सब फिक्स करना होगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास आ जाए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, तो वो जिमी के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जिमी उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। जिमी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है और वो बाहर होता है। तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन तभी ते आ जाता है और जिमी को बचा लेता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। ते जिमी को उठाता है और बोलता है कि जब तुम्हें होश आ जाएगा तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, और उसे कार के पास खड़ा कर देता है, लेकिन जिमी नीचे बैठ जाता है और बोलता है तो क्या तुमने देखा मैं किसी के साथ भी नहीं गया, और क्या मैं एक अच्छा पर्सन हूँ? ते बोलता है कि अगर तुम अच्छे पर्सन होते तो मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। जिमी ते को पहचान लेता है और बोलता है ते क्या तुम तो को सॉरी बोल सकते हो, और मैं गलत था। ते बोलता है कि अब काफी लेट हो गई है और तुम यही डिजर्व करते हो।
और चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जिमी बोलता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा और मुझे तो उसे सॉरी बोलना है। जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और अगर मैं पास्ट में जा सकता मैं सब कुछ सही कर देता और उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। और ये बोलकर बुरी तरह रोने लगता है। इधर हम तो को देखते हैं जो स्पॉट को देख रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं पास्ट में जा सकता तो मैं कभी भी तुमसे इतना प्यार नहीं करता। और ये बोलते हुए रोने लगता है। तो ये जिमी को अपने घर पर ले आता है और उसे सोफे पर लेटा देता है। तभी वहाँ तो आता है और जिमी को देख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ते उसे रोक देता है और बोलता है कि जिमी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैं उसे यहाँ पर ले आया। तो बोलता है कि जब वो उठ जाए तो उसे बोल देना यहाँ से चला जाए क्योंकि मैं उसका फेस नहीं देखना चाहता। और वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी ते उसे रोक देता है और बोलता है कि मैंने ऐसी हालात में जिमी को पहले कभी नहीं देखा। तो बोलता है कल मुझे कैफे जल्दी ओपन करना है तो मैं सोने जा रहा हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमी की जब आँख खुलती है तो अपने सामने तो को देखता है जो उससे पूछता है क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है। जिमी बोलता है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन तो बोलता है कि अब काफ़ी लेट हो गया और वहाँ से चला जाता है। जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी जिमी की आँख खुल जाती है और ये उसका एक सपना होता है। इसके बाद वो उठता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो डोर पर ही गिर जाता है और वहीं पर सो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।